हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल IQ क्लासेस। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक मेथड है केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको डील करता है। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इट डील्स विद इंटर कन्वर्जन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। अब इसी के अंदर एक पार्ट आता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का हम लोग को मेथड मिलता है, वो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? देखो, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बहुत सारे टाइप्स। कितने सारे टाइप्स है? बहुत सारे, बहुत ज़्यादा है। क्या हमें तो एक भी नहीं पता? ऐसे कैसे? हम बताएंगे ना। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पहले हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते थे? जैसे हम लोग के पास कोयले वाली जो ट्रेन नहीं थी, कोयले वाला इंजन था, उसमें क्या करते थे? कोयले को हम लोग डालते थे। कोयले से क्या होता था? उससे स्टीम प्रोड्यूस होती थी। वो स्टीम टरबाइन्स में जाती थी और टरबाइन रोटेट करती थी, और उस टरबाइन को रोटेट करने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी। तो इसीलिए हमें वहाँ पे टरबाइन भी चाहिए था, एक चीज़ रोटेट भी कर रही थी, हाई पावर एनर्जी भी चाहिए थी। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या है? हमें बहुत ईजीएस्ट मेथड है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्रोड्यूस करने का। जैसे हमारे पास फ्यूल सेल्स हैं, जैसे हमारे पास बैटरी वाले सेल्स हैं, जैसे हमारे पास मोबाइल वाले सेल्स हैं, जैसे हमारे पास रिमोट वाले सेल्स हैं। अब वैसे ही उसके अंदर कुछ टॉपिक हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, तो वो दो टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। जो पहला टाइप है इसका पहला टाइप है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है गैल्वेनिक सेल। हमारे पास पहला टाइप है वो क्या है? गैल्वेनिक सेल। क्या यहाँ से दूसरा टाइप भी होगा? तो हमारे पास दूसरा टाइप है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम लोग चैप्टर के मिड में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पूरा डील करेंगे गैल्वेनिक सेल के ऊपर। अब गैल्वेनिक सेल का एक और नेम है, उसको हम लोग बोलते हैं वोल्टाइक सेल। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? वोल्टाइक सेल। क्लियर सभी को? अच्छा, किसकी बात करते हैं? हम लोग बात करते हैं वोल्टाइक सेल की। देखो, वोल्टाइक सेल का ही यानी गैल्वेनिक सेल का ही एग्जांपल है डैनियल सेल। ये वो चीज नहीं है जो कहना कि डैनियल सेल और वोल्टाइक सेल दोनों एक है। गैल्वेनिक सेल का ही एग्जांपल है डैनियल सेल। अब कैसे? देखो, जो हमारे पास गैल्वेनिक सेल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, हमें बात पता चल गई। अब ये क्या करता है? केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। यानी इट प्रोड्यूस electricity through chemical reaction या by chemical reaction. It produce electricity by chemical reaction. अब इसके बाद क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है इसका जस्ट अपोजिट है। तो यानी क्या होगा? रिएक्शन होगी, उससे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी। वो तो हमारे पास वोल्टाइक सेल था। अब मतलब गैल्वेनिक सेल, दोनों ने बातें की। अब यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग पास करेंगे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी वो केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होगी। यानी इफ पास्ड एन इलेक्ट्रिसिटी देन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। Then chemical reaction take place. कोई भी डाउट यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें से हम लोग ने देखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी बीच में। फिर हम लोग ने बात किया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हमारे पास जो गैल्वेनिक सेल है ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। वो 3 पार्ट्स में रहेगा। तो आप बहुत से लोग इसको देखो डायरेक्ट डैनियल सेल के थ्रू समझा देते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको ऐसे 3 पार्ट्स में समझोगे ना तो आपको एक एक क्लियरिटी आएगी। तो ये रहा इसका फर्स्ट पार्ट, ये रहा इसका सेकंड पार्ट, और ये रहा इसका थर्ड पार्ट। जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसको मैं बोल रहा हूँ रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोल रहा हूँ? रिडक्शन पोटेंशियल। इधर क्या बोलेंगे? इसको बोलूंगा मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसको मैं बोलूंगा सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे क्या वर्क करेगा? सॉल्ट ब्रिज इन दोनों को मतलब कनेक्ट करने का काम करेगा, इसीलिए मैं इसको बोल देता हूँ रिडक्शन। एक और भी टर्म मैं ले सकता हूँ, रिडक्शन हाफ सेल। इसको मैं बोलूंगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल।
ये और करके नेम्स हैं, क्लियर। और ये हमारा बचा हुआ क्या हो जाएगा, हमारे पास बचा हुआ सॉल्ट ब्रिज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग को नहीं पता कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है। मैं कहूँगा अगर तुम लोगों को ये पता है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन और व्हाट इज रिडक्शन, तो ये पता चल जाएगा और इन दोनों सेल को कनेक्ट करने का काम हमारे पास सॉल्ट ब्रिज करेगा। मतलब मेरे पास जैसे ये रिडक्शन है, मतलब सॉरी एक रिडक्शन हाफ सेल है, मैंने क्या किया, इसको ओपन कर दिया, इसको मैंने क्या किया, इसको ओपन कर दिया और मैंने क्या किया, जिस भी चीज का मेरे पास इसमें सॉल्यूशन फिल है मैं उसी की क्या कर देता हूँ, एक मेटल रॉड ले लेता हूँ। मैंने क्या किया, उसी की मेटल रॉड लिया। मान लेते हैं कि मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो है x, मतलब सॉरी रॉड, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन फिल है वो हमारे पास है x प्लस n। क्या है, x प्लस n, x एनी एलिमेंट प्लस n एनी वैलेंसी। अब मैं कुछ ऐसा कर दूं कि इसमें से क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स अंदर आने लग जाए, इलेक्ट्रॉन्स अंदर आने लग जाए। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। कोई भी डाउट नहीं आता, बिल्कुल नहीं। अब तो ये हमारी मेटल रॉड कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। मेटल रॉड कैसी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो जो नेगेटिव होता है क्या मैं उसको कैथोड बोलता हूं, जो नेगेटिव होता है क्या मैं उसको कैथोड बोलता हूं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे पढ़े हुए x प्लस एन, x प्लस एन, क्या पढ़े हुए, x प्लस एन। अब ये मेटल रॉड नेगेटिव है तो क्या ये x प्लस एन इसकी तरफ अट्रैक्ट होना चालू हो जाएंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी जो हमारे पास x प्लस एन है वो n इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जा रहा है, x बन जा रहा है। अब x हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, यानी ये जो हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन हुई है, ये हमारे पास जो रिएक्शन हुई है इसको मैं बोल रहा हूँ रिडक्शन। रिडक्शन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। कोई भी डाउट नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली है, यानी यहाँ पे जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी जो Rp है वो हमारे पास कैसा है, x प्लस एन से किस में चेंज हो गया, x में चेंज हो गया। यानी इसका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है यानी ई सेल है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, R रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, R x प्लस एन से x हमें दे रहा है। कोई भी डाउट यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे ध्यान देना कि हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल बोल किसको रहे हैं, हमारे पास जो मेटल रॉड है और ये जो सॉल्यूशन है इनके बीच में एक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, यानी प्लस और माइनस के बीच में एक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। तो मैं उस पोटेंशियल को बोल रहा हूं रिडक्शन पोटेंशियल। कोई भी डाउट यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं। आगे देखते हैं, बिल्कुल नहीं। अब अगर मेरे पास मैं बात करूं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, किसकी बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, यानी SRP की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, SRP की बात कर रहा हूँ। जब भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है कि प्रेशर शुड बी 1 atm, या फिर मैं 1 बार बोल सकता हूँ, टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री सेल्सियस। अब जब स्टैंडर्ड लेते हैं तो हम लोग E0 का यूज करते हैं, E0 से, तो वहां पे हो जाता है R.P, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस एन से x में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं। यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ रिडक्शन हाफ सेल को देखा, तो क्या ये एक सर्किट हाफ सेल का है, तो क्या इससे क्या होगा, सेल कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। हमें ऑक्सीडेशन भी चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं एक बार ऑक्सीडेशन हाफ सेल की। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या होगा, सेम मेरे पास वैसे ही एक बीकर होगा। अब मैंने क्या किया, इस बीकर को मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। मैंने क्या किया, इस बीकर को ओपन कर दिया और इसमें क्या कर दिया, एक मेटल रॉड को मैंने डिप करा दिया। ये रही वैसे ही एक मेटल रॉड। अब यहाँ से क्या होगा, वैसे ही हमारे पास एक मेटल रॉड है, मान लेते हैं ये B की है, और इसमें जो सॉल्यूशन में जो आयंस होंगे वो कैसे होंगे, B प्लस N के होंगे। अब मैं कुछ ऐसा कर दूं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यानी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो अब एक बार बताओ, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ये मेटल रॉड कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यानी जो पॉजिटिव है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एनोड। अगर यहाँ पे पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कोई भी डाउट यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। आगे देखें,
अब यहाँ से क्या था, हमारे पास B था, इसमें से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ, कितना, क्या बन गया, B प्लस N, और कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, N इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, रिमूवल हो गया, बिल्कुल। अब इसके आगे यानी इस यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चार्ज डेवलप हो रहा है, उस चार्ज को मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी जो हमारे पास SOP है, इस SOP क्या हो जाएगा, अगर मैं S लिख दूं तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जो हमारे पास OP है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉर्मल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, B प्लस N से वो किस में चेंज हो रहा है, यानी वो हाँ B से किस में चेंज हो रहा है, B प्लस N में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, E सेल नॉट लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B से किस में चेंज हो रहा है, B प्लस N में। कोई भी डाउट यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं, ठीक। आगे देखते हैं, ध्यान देना, अब जो सेल को कंप्लीट करने के लिए आएगा वो अब हमारे पास आएगा सॉल्ट ब्रिज। कौन आएगा, सॉल्ट ब्रिज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2 वर्टिकल लाइन से। कैसे, 2 पैरेलल लाइन से हम लोग उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। देखना एक बात ध्यान देना, हम लोग जो फेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, फेजेस को वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लाइन से। जो हम लोग सेम फेज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो सेम फेज के होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं डिफरेंट फेजेस, और यहाँ पे हो जाएगा सेम फेजेस। उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कॉमा से। जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या था, मान लेते हैं मेरे पास, जैसे ये B था ना, B था हमारा, ये सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया B प्लस N एक्वस फॉर्म में। कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं। अब सेम फेस को कॉमा से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मान लेते हैं मेरे पास Fe प्लस 2 है, कॉमा Fe प्लस 3 है, तो ये क्या हो गए, सेम फेस के वाले हो गए। कोई भी डाउट यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं। आगे देखते हैं। अब सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ये सॉल्ट ब्रिज जो हमारा होता है ना, इट इज अ इन्वर्टेड U2, इट इज एन इन्वर्टेड U2, इन्वर्टेड U2। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट इंटरनल सर्किट, कंप्लीट इंटरनल सर्किट। क्लियर। अब इंटरनल सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, लेकिन कैसे, इट कनेक्ट्स टू हाफ सेल, इट कनेक्ट टू हाफ सेल। क्लियर। ये क्या कर रहा है, 2 हाफ सेल को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। एक और पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोबिलिटी ऑफ कैटायन is same as mobility for anion। कोई भी डाउट यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। चलो आगे देखते हैं कैसे कैसे रहा है। जैसे मेरे पास ये एक बीकर है और मेरे पास ये एक बीकर है, मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को ओपन कर दिया। ओपन कर देता हूँ मैं, पहले इसको ओपन कर दिया और इसको ओपन कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसको एक इंटरनल सर्किट से मैंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया इस तरह। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक मेटल रॉड है, मान लेते हैं वो मेरे पास मेटल रॉड किसकी है, जिंक की है। तो मेरे पास वहाँ पे सॉल्यूशन भी किसका होना चाहिए, जिंक का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, Zn2+ का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने, Zn2+ का सॉल्यूशन ले लिया। अब मेरे पास ये रॉड कौन सी है, ये रॉड मेरे पास कॉपर की है, तो मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा होगा, कॉपर Cu+ का होना, Cu। कोई भी डाउट नहीं। अब यहाँ पे जो मैंने सॉल्यूशन लिया है वो मेरे पास किसी भी सॉल्ट का हो सकता है। तो मान लेता हूँ मैं इसको और करके मैं इसको लिख सकता हूँ ZnSO4। मैं यहाँ पे और करके इसको लिख सकता हूँ CuSO4। यहाँ पे जिंक और कॉपर का कोई भी सॉल्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सल्फेट के साथ ही हो। ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास ये जो ट्यूब है ना, ये मान लेते हैं मेरे पास सॉल्ट ब्रिज नहीं है, ये एक मेरे पास सिंपल U ट्यूब है। सिंपल क्या है, सिंपल ग्लास ट्यूब है, वो वाला U ट्यूब नहीं जिसपे आप मुझे देख रहे हो, सिंपल ग्लास ट्यूब है। अब सिंपल ग्लास ट्यूब क्या होने से क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, पोटेंशियल, यानी यहाँ पे एक लिक्विड लिक्विड जंक्शन प्रोड्यूस हो जाता है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन प्रोड्यूस हो जाता है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन प्रोड्यूसेस।
अब इससे क्या हो जाता है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन प्रोड्यूस होने से ये हमारे जो सेल है ना उसके लिए हार्मफुल है, इट हार्मफुल फॉर सेल। अब ये हार्मफुल क्यों हो जाता है यहाँ पे लिक्विड लिक्विड जंक्शन प्रोड्यूस होने से, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से सॉल्यूशन फिलअप चालू हो जाता है, यहाँ पे आके मिल जाता है और यहाँ से इसका सॉल्यूशन आ जाता है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से इसका सॉल्यूशन आ जाता है और यहाँ पे आ जाता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे एक जंक्शन प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे सेल के लिए बहुत हार्मफुल है। इसीलिए ये सॉल्ट यहाँ पे फिल ना हो, इसीलिए हम लोग एक ऐसे ही तो इसीलिए यहाँ पे एक जंक्शन प्रोड्यूस ना हो, तो मैं आप लोग को यहाँ पे एक अलग सॉल्ट ब्रिज मैंने बनाया हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं कैसे। जैसे मान लेते हैं हमारा मेन क्या है, सॉल्ट ब्रिज, ये हमारा क्या है, मेन सॉल्ट ब्रिज है। इस मेन सॉल्ट ब्रिज के होने से क्या हो जाता है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक कॉटन वूल। क्या लगा देता हूँ यहाँ पे, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लगा दिया कॉटन वूल, और यहाँ इधर भी मैंने कॉटन वूल लगा दिया, कॉटन वूल। इससे क्या हो जाता है, वो दोनों सॉल्यूशन यहाँ पे आने से रुक जाते हैं और इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है, वो फिल होता है KCl विद अगर पेस्ट। एक यहाँ पे गाढ़ा यानी जेली टाइप का सब्सटेंस यानी एक अगर पेस्ट फिल होता है और एक इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है जिसको मैं बोल रहा हूँ KCl। तो एक बात यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर लेना, जो हमारा सॉल्ट ब्रिज है ना इसके अंदर क्या फीलिंग होती है, KCl विद अगर पेस्ट फिल होता है, ठीक है। अब मैं इसी सॉल्ट ब्रिज को उठा करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये सब KCl और अगर पेस्ट का ये क्या है, एक मिक्सचर फिल है। तो मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ और मैं इसको एक एक्सटर्नल बैटरी से मैं क्या कर देता हूँ, एक कनेक्ट कर देता हूँ, जिससे ये सेल कंप्लीट हो जाता है। और मैं इसी सेल को बोलता हूँ डैनियल सेल। इसी सेल को मैं क्या बोलता हूँ, डैनियल सेल मैं बोलता हूँ। अब यहाँ पे यानी हमारे पास जो इधर साइड है, जो हमारे पास इधर साइड है, किधर, इधर साइड, ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये रॉड हमारी कैसी है, एनोड की है। कैसी है, एनोड की है। और मैं इसको क्या बोल रहा हूं, रिडक्शन, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, कैथोड की रॉड है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। सभी को अच्छे से समझ आया क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन। अब यहां से हम लोग का जो रिडक्शन फॉर्मूला बनता है, E cell is equal to एनोड। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन वाले टर्म को लिखेंगे, E cell is equal to एनोड प्लस कैथोड। मेरी बात मानिएगा, बहुत सारे फॉर्मूले को बता रखे हैं रिडक्शन करके, लेकिन अगर इस फॉर्मूले को अगर यूज करते हैं तो ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है और मैं इसी फॉर्मूले को यूज करके ही सारे क्वेश्चन को ही सॉल्व करवाता हूँ बच्चों से। तो ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट है, आप लोग इसी को ट्राई करिएगा, इससे हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मान लीजिए कि मेरे पास उसने E सेल दे रखा है, A प्लस N से A तक दे रखा है, और जो हमारे पास सेकंड E सेल दे रखा हुआ है वो हमारे पास कैसे दे रखा है, A प्लस N से A दे रखा हुआ है। मैं यहाँ पे कंपाउंड चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया B कर दिया। अब हमें क्या दे रखा है, दोनों की ही क्या दे रखे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। हमें क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो पहले वाले को एनोड को उधर रख दो और दूसरे वाले को मतलब किसी भी एक का साइन क्या कर दो, स्विच कर दो। मान लो मैंने क्या किया, बी वाले को स्विच कर दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी प्लस एन हो जाएगा। पहले प्लस में था तो मैंने माइनस कर दिया, प्लस ए प्लस एन से मैंने क्या कर दिया, ए कर दिया। मैंने सिर्फ क्या कर दिया, साइन को क्या कर दिया, स्विच कर दिया। साइन को स्विच करने से हमें एकदम करेक्ट आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हमें पहले वाले में चाहिए ऑक्सीडेशन, दूसरे वाले में चाहिए रिडक्शन। तो ऐसे ही हम लोग एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एग्जांपल्स को हम लोग बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। तो हम लोग ने क्या देखा, रिडक्शन हाफ सेल देखा, पोटेंशियल हाफ सेल देखा, हम लोग ने सॉल्ट ब्रिज को भी देखा, डैनियल सेल का एग्जांपल भी हम लोग को आसानी से मिल गया, और हम लोग ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को भी पूरा फिनिश कर दिया। अब हम लोग जो डील करेंगे वो हम लोग डील करेंगे उसके आने वाले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।